शुक्रवार को पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर हमला किया था। युद्ध का नया मोर्चा खुल गया है। दुनिया जब शांति की तरफ कदम आगे बढ़ा रही है, गाजा युद्ध रुक गया है और यूक्रेन में भी लग रहा है कि वहाँ भी सीज़फायर हो सकता है। अब एक नया मोर्चा खुलता हुआ, बड़ा इंटरेस्टिंग मोर्चा है ये युद्ध का। यह अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो छिटपुट घटनाएं होती थी, हमले होते थे, एक दूसरे पर हमले करते थे, इस बार ताबड़तोड़ हमले किए गए काबुल में। उसके बाद अफगानिस्तान, तालिबान ने भी पलटवार किया। उसके बाद अफगानिस्तान ने भी जबरदस्त पलटवार किया पाकिस्तान पर, और अफगानिस्तान ने दावा किया है कि जो 106 किलोमीटर का जो डूरेन लाइन का जो 2600 किलोमीटर है, उसमें से 106 किलोमीटर के दायरे पर अब तालिबान ने हमले किए, मिसाइलें दागी, और इस हमले में 58 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई, ढेर कर दिया। 20 से ज़्यादा पाकिस्तानी चौकियों पर कब्जा कर लिया, ऐसा अफगानिस्तान का दावा है। ऐसा पाकिस्तान ने आखिर क्यों किया? क्योंकि पाकिस्तान बौखला गई है। पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की सरकार बौखला गई है, क्योंकि अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर मुत्तकी इस वक्त हिंदुस्तान में हैं, 8 दिन के दौरे पर हैं, और वो इस बातचीत का जो दौर है उसको बाधित करना चाहते हैं, इसको रोकना चाहते हैं। ये जो तालिबान और भारत के जो संबंध इतने बेहतरीन होते जा रहे हैं, जो मजबूत होते जा रहे हैं, इससे बौखला गया है पाकिस्तान, और पाकिस्तान के साथ साथ अमेरिका भी। क्यों? क्योंकि अमेरिका को बडगाम एयरबेस चाहिए, जिसे तालिबान ने साफ साफ कर दिया है, मना कर दिया है कि हम नहीं देंगे। हमारे सहयोगी दीपांशु हैं, बताएंगे कि दीपांशु बताइए, अब ये जो नया मोर्चा है, पाकिस्तान कह रहा है कि हमने बदला ले लिया है, वैसे ही सबक सिखाया तालिबान को जैसे कि हमने भारत को सबक सिखाया था, ऐसा बोल रहे हैं। तो जबरदस्त पलटवार भी किया है तालिबान ने, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, अफगानिस्तान पाकिस्तान के जो रिश्ते शुरू से रहे हैं, एक तरह से विरोधाभासी रहे हैं, एक दूसरे के दोनों कट्टर दुश्मन रहे हैं। और जिस तरह से अफगानिस्तान में जब से तालिबान की सरकार, तालिबान का जो प्रशासन है वो स्थापित हुआ है, तब से पाकिस्तान और बौखला गया। क्योंकि शुरुआत में जब ये अमेरिका को भगा के अमेरिकी सैनिक जब हट गए थे अफगानिस्तान से, जब तालिबान प्रशासन ने अपना कब्जा जमाया था, फिर दोबारा वापसी की थी कई सालों के बाद, कई दशकों के बाद, तो पाकिस्तान में खुशी की लहर थी कि क्या लगता है कि अब अफगानिस्तान जो है उन्हीं के इशारों पे चलेगा। मतलब पाकिस्तान के जो आला कमान है वो ये सब सोच रहे थे कि हम अफगानिस्तान को चलाएंगे, हम अफगानिस्तान को डायरेक्ट करेंगे कि ऐसे चलना है, ऐसे करना है, ऐसे कदम उठाने हैं। लेकिन हुआ उल्टा। तालिबान ने अपनी तस्वीर, अपनी जो एक पेशकश है, अपनी जो एक कदम है, वो एकदम अलग रखा है। पाकिस्तान से अपने आप को एकदम रिश्तों अपने, मतलब पाकिस्तान से एकदम अलग रिश्ते रखे हैं। पाकिस्तान का अपने ऊपर साया आने नहीं दिया है। इस वजह से पाकिस्तान में हमेशा शुरू से ही जो है एक तरह से खटास रही है और जहर घुल गया दोनों के रिश्तों में, और वो लगातार देखने को मिलता है। और जिस तरह से भी हाल में अफगानिस्तान के जो विदेश मंत्री भारत आए हैं, ये जो उनका पहला दौरा है और एक तरह से ऐतिहासिक दौरा है कि इतने लंबे दिनों के लिए वो भारत में आए हैं, जगह जगहों पर दौरा कर रहे हैं, भारत के अलग अलग इलाकों, शहरों में, और विदेश मंत्री स्तर पे मुलाकात हुई है। तो एक पाकिस्तान को संदेश दिया, एक तरह से उन्होंने यहाँ पे दिल्ली में बैठकर पाकिस्तान को एक तरह से धमकी दी है अफगानिस्तान के तालिबान प्रशासन ने कि वो संभल जाए। इससे पाकिस्तान बौखला गया, और बौखलाहट उनकी दिख रही है हमलों से, कि जिस तरह से उन्होंने हमले करे हैं और हमलों में जिस तरह से उनको ही नुकसान हुआ है। अफगानिस्तान ने एक तरह से, पाकिस्तान तो जिस तरह से दावा कर रहा है कि हमने टीटीपी के ठिकानों पर हमला किया है, लेकिन अफगानिस्तान यानी तालिबान की सरकार ने ये बोला है कि हमारी संप्रभुता के खिलाफ हमला हुआ है। यानी अगर पाकिस्तान 20 से ज्यादा जो चौकी है पाकिस्तान का, उस पर कब्जा जमा लिया, 58 पाकिस्तानी सैनिकों को ढेर कर दिया। उधर बलूचिस्तान में भी वही हाल है, पाकिस्तानी सैनिकों को ढेर किया जा रहा है। पाकिस्तान की सैनिक इतना, मतलब उनके जो ढेर होते जा रहे हैं सैनिक, उसके बावजूद इतना कॉन्फिडेंस कैसे आता है असीम मुनीर में कि वो अफगानिस्तान से लड़ नहीं पा रहे हैं, अपने BLA से लड़ नहीं पा रहे हैं, और हिंदुस्तान से लड़ने की बात करते हैं वो असीम मुनीर। एक्चुअली आसिम मुनीर तो है अभी सेना के अध्यक्ष, लेकिन पाकिस्तान के 7 ठिकानों पर अफगानिस्तान ने हमला किया और दावा किया कि 58 को ढेर कर दिया है। और तालिबान सरकार के जो मुख्य प्रवक्ता जबीहुल्लाह ने दावा किया है कि अफगानिस्तान को जो उनकी जो सेना है, जिसने 25 चौकियों पर कब्जा कर लिया है। 25 चौकी कब्जे में है। खैबर पख्तूनवा जो इलाका है जहाँ पे TTP का भी काफ़ी दबदबा रहा है, और वहाँ से वो TTP के जो लड़ाके उनको भगाना, जो शरणार्थी उनको हटाना चाहता है पाकिस्तान, जो मुहिम में लगा हुआ है, जो वो कर नहीं पा रहा है, बौखला गया। और तालिबान ने कहा नहीं, जो जहाँ रह रहा है वो वहीं रहेगा।
यही एक बहुत बड़ा मुद्दा है तालिबान और वो पाकिस्तान के बीच में। तो आप मुझे ये बताइए कि अब जो युद्ध का नया मोर्चा, विदेश मंत्री का भी मैं देख रहा था, बाइट अभी आया था कि हम पाकिस्तान की जो जनता है हम उसके खिलाफ नहीं है, हम पाकिस्तान की सेना के खिलाफ हैं, उनकी सोच के खिलाफ हैं। अब वो ये भी दावा कर रहे हैं कि अफगानिस्तान ने अमेरिका को भगाया, नेटो को भगाया अपनी सरजमी से, चीन को भगाया, सोवियत संघ को भगाया अपनी सरजमी से, तो हमें तो युद्ध लड़ना आता है। क्या आपको युद्ध लड़ना आता है? आप तो, आपका 1971 में जो हाल हुआ था, एक बार बोला था तालिबान ने कि वही हाल हम आपका कर देंगे, टुकड़े टुकड़े कर देंगे जो बचा है पाकिस्तान। और यही हम देख रहे हैं कि जिस तरह से पाकिस्तान में अलग अलग जो इलाके हैं वो अशांत हो रहे हैं। एक तरह से हम पीओके की बात कर ले, बलूचिस्तान की बात कर ले, तो खैबर पख्तूनख्वा की बात करें, खैबर पख्तूनख्वा के डेरा इस्माइल खान जिले में जो पाकिस्तान का पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है उसको उड़ा दिया, उसको उड़ा दिया, पुलिस सेंटर पे ही हमला करके उड़ा दिया। तो तालिबान को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए पाकिस्तानी सैनिकों को, और ये समझना चाहिए कि भारत भी मजबूती के साथ अफगानिस्तान की संप्रभुता के साथ खड़ा है। लेकिन यहाँ पर ये देखना जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि तालिबान जो है अब वो सिर्फ अपने सेल्फ सेंटर्ड नहीं रह गया है। उसने जैसे भारत से रिलेशन बना रहा है, बाकी देशों जो मुस्लिम देश हैं उनके साथ संबंध कतर बना से अच्छे संबंध है, सऊदी अरब से वो सऊदी अरब ने सीधा सीधा बोला, हाँ डील हो रहा, बोला है कि शांति बनाए रखे और इस तरीके के हमले नहीं होने चाहिए। इसका साफ मकसद है कि वो ये दिखाने की कोशिश कर रहा है तालिबान की वो एक तरह से अब जो नई सरकार बनी है वो अफगानिस्तान की भलाई के लिए काम कर रही है, उसको मान्यता मिलनी चाहिए। और जिस तरह से पाकिस्तान जो रवैया अपना रहा है, क्योंकि पाकिस्तान का शुरू से इतिहास रहा है कि सेना का वहाँ दबदबा रहा है, डोमिनेंस रहा है, और वहाँ की जो चुनी हुई सरकार है वो एक तरह से कठपुतली की सरकार बन जाती है। और जिस तरह से अभी आसिम मुनीर की जिस तरह से गतिविधियां देख रहे, कदम देख रहे कि हाल ही में जैसे पिछले महीने वो ट्रंप के पास 2 बार मुलाकात करने के लिए चले गए थे, तो ये दिखाता है कि वो एक तरह से वापस सत्ता में आना चाहते हैं। सैनिक शासन की एक तरह से झलक दिखती हुई दिखाई दे रही है। पहली बार ऐसा हुआ कि तालिबान को एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है, भारत जो महाशक्ति है दुनिया का, उसको महाशक्ति जैसा एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है। और तालिबान की जो सरकार है वो चाहती नहीं है कि वो ये प्लेटफॉर्म उनसे छूटे, क्योंकि अगर भारत के साथ उनके अच्छे संबंध होंगे तो अफगानिस्तान मजबूत होगा, हर तरह से मजबूत होगा, आर्थिक रूप से मजबूत होगा, सैन्य रूप से मजबूत होगा, वो लड़ सकेंगे, अमेरिका से लड़ सकेंगे, पाकिस्तान से लड़ सकेंगे, आंख दिखा पाएंगे, अपनी संप्रभुता की रक्षा कर पाएंगे। क्योंकि हमें भूलना नहीं चाहिए कि जिस तरह से भारत ने तालिबान प्रशासन के सरकार के स्थापित होने से पहले अफगानिस्तान में कई ऐसे जो प्रोजेक्ट्स थे, मेगा प्रोजेक्ट्स थे, चाहे वो रेलवे का हो, अलग अलग प्रोजेक्ट्स हो, उसमें इन्वेस्ट किया था। क्योंकि ये तालिबान देख रहा है कि भारत जो है इन्वेस्ट कर रहा है, इन्वेस्ट किया था। अफगानिस्तान का जो संसद भी बनाया था उसमें भारत का ही हाथ था, क्योंकि अल्टीमेटली फायदा किसको? अफगानिस्तान को रहा है। और तालिबान ये दुनिया को दिखा रहा है कि अफगानिस्तान जो है बदलाव ला रहा है, वो ऐसा कदम नहीं उठा रहा है कि जिस तरह से उसकी दुनिया में किरकिरी हो। वो महिला विरोधी वाली जो सोच थी, जो इतनी बड़ी खबर बनी थी, उस पे भी उनका सफाई आ गई कि एक जब आप अपने दूतावास में करते हो उसके कानून उन्हीं के चलते हैं, अफगानिस्तान के कानून चलते हैं। बोलता है नहीं, हमने इंटरव्यू भी दिया है, महिलाओं को भी इंटरव्यू दिया है, ये कोई टेक्निकल एरर है, हमने ऐसा कोई इशू नहीं किया था कि कोई महिला पत्रकार आकर के नहीं करेंगे। ये दुनिया में सोच ये कह रहे हैं कि हम महिला विरोधी भी नहीं है, हमें तालिबान, अब हम भी दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, अफगानिस्तान को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अफगानिस्तान की जो क्रिकेट टीम आप खुद ही देख रहे हैं कितना अच्छा परफॉर्मेंस है, पाकिस्तान भारत को भी टक्कर दे रही है। वो हर तरह से हमें भूलना नहीं चाहिए कि अफगानिस्तान की टीम को भारत में जगह दे रखी है, वो ट्रेनिंग दिल्ली में ही करते हैं आकर के। तो आप बताइए कि ये पाकिस्तान जिस तरीके से बौखलाया हुआ है, आसिम मुनीर खासकर बौखलाए हुए हैं, वो चाहते किसी भी कीमत पर ये जो बातचीत है वो रुक जाए। ये हमला करने का क्या मतलब है? ये इस ऐसे वक्त पर हमला करने का मतलब यही है कि वो दौरा रद्द करेगा और वो वापस अफगानिस्तान लौटेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, पलटवार हो गया, उल्टे पलटवार हो गया। दिल्ली में रहकर पाकिस्तान को जो एक तरह से धमकी दी है, वो एक साफ संदेश है कि जो तालिबान है अब वो किसी से डरता नहीं है, उसको सपोर्ट मिल रहा है। अब वो पाकिस्तान से आंख मिला के बात करने की हिम्मत रखता है। क्यों? क्योंकि उसको भारत जैसे देश, क्योंकि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, जिस तरह से पुरानी एक तरह से कहावत रही है, वो चीज देखने को मिल रही है। क्योंकि भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के कट्टर दुश्मन रहे हैं, और यही अफगानिस्तान जो तालिबान सरकार है वो उसका फायदा उठाना चाहती है कि वो भारत जो है उसके साथ हमेशा अच्छे रिश्ते बनाए, ताकि रिश्ते बनेंगे तो अच्छे संबंध बनेंगे तो ये विकास की तरफ आगे बढ़ेगा। सही बात है। पाकिस्तान मीडिया के अनुसार विदेश मंत्री ने टीटीपी के खिलाफ टारगेट ऑपरेशन चलाने की बात कही थी। प्रेस ब्रीफिंग के दौरान उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के सुरक्षा बल और कानून प्रवर्तन एजेंसी सीमावर्ती क्षेत्रों में लोगों को आतंकवादी खतरों, विशेष रूप से फितह अल ख्वारिज और तहरीके तालिबान
पाकिस्तान मतलब टीटीपी जैसे समूहों के खतरों से बचने के लिए सटीक रूप से लक्षित अभियान चलाया है और आतंकवादी विरोधी कार्रवाई, तो वो पाकिस्तान जो बता रहा है कि वो आतंकवादी कार्रवाई कर रहा है। विदेश मंत्री जो पाकिस्तान का विदेश मंत्रालय का यह भी कहना है कि अफगानिस्तान को चेताया कि उसकी जमीन से पाकिस्तान विरोधी आतंकी गतिविधियां ना हो। मतलब वो पाकिस्तान ये दिखा रहा है जिस तरीके से भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया था कि आप आतंकी ठिकाने को, आतंकियों को पनाह देते, उसी तरह हमने अफगानिस्तान पर हमला किया कि अफगानिस्तान जो है वो भी आतंकियों को पनाह देता है, हमारे खिलाफ अपनी ज़मीन का इस्तेमाल होने देता है। एक तरह से पाकिस्तान जो ये दुनिया को संदेश दे रहा है कि वो जो टीटीपी जो आतंकी हैं वो हमले कर रहे हैं, हम उनको हमले को खत्म करने के लिए, उनके जो चीफ है उसको खत्म करने के लिए एयर स्ट्राइक कर रहे हैं। लेकिन यहाँ हमें समझना होगा कि यहाँ उनकी जो एयर स्ट्राइक है फेल हो गई। यहाँ पे असली जो मुद्दा है वो ये है कि जो टीटीपी लड़ाके हैं उनको शय मिल गई है। क्यों शय मिली? क्योंकि अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार है और जो टीटीपी जो लड़ाके हैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान, वो एक तरह से उनको तालिबान की तरफ से इनडायरेक्टली शय मिल रही है, जिस वजह से वो पाकिस्तान से आंख से आंख मिलाकर उन्हीं के इलाकों पे हमले कर रहे हैं। चौकियां हो जाएंगे, पुलिस चौकियां हो जाएंगी, सैनिक ठिकाने हो जाएंगे, ऐसे अलग अलग जो इलाके हैं, सीमावर्ती इलाके हैं, उन पर हमला बोल रहे हैं टीटीपी के लड़ाके। क्यों? क्योंकि एक तरह से वहाँ पे तालिबान की जो सरकार है अफगानिस्तान की, वहां से उसको एक तरह से शय मिल रही है, एक तरह से प्रोत्साहित, एक पीछे से हाथ है, इस वजह से वो आगे की तरफ आगे कदम बढ़ा रहे हैं और पाकिस्तान पे हमलावर है। लेकिन अफगानिस्तान के जो रक्षा मंत्री हैं मुल्ला याकूब, इनकी तारीफ करनी पड़ेगी। ऐसे सिचुएशन में जब उनका विदेश मंत्री भारत में है और उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है ऐसे वक्त में कि उनके ऊपर हमला होता है, काबुल राजधानी पर वो एयर स्ट्राइक करते हैं और उन्होंने भी ज़बरदस्त प्लानिंग के साथ ताबड़तोड़ बमबारी के आदेश दिए उन्होंने और पाकिस्तान को ज़बरदस्त जवाब दिया। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर मुत्तकी 8 दिन के भारत दौरे पे हैं, जिससे पाकिस्तान और अमेरिका चिढ़ गए हैं और अमेरिका फिर से बरगाम एयरबेस की मांग कर रहा है, लेकिन अफगानिस्तान ने देने से उनको एयरबेस साफ इनकार कर दिया। बौखलाहट में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। दो बौखलाहट है, एक तो अमेरिका को बौखलाहट है, दूसरा वहाँ का विदेश मंत्री इंडिया से डील कर रहा है, बिजनेस में, हर चीज़ में, सैन्य सुरक्षा में, हर चीज़ में डील कर रहा है, जिससे पाकिस्तान भी बौखला है। तो मतलब किसी न कहीं ट्रंप की रजामंदी होगी कि आप हमला कीजिए अफगानिस्तान पर, ताकि 2 संदेश जाए, एक अफगानिस्तान को भी जाए आप औकात में रहो, ऊपर से भारत को भी संदेश जाए, ऐसे देने की कोशिश की गई है। इससे पहले पाकिस्तान ने काबुल पर बमबारी की थी और इसके बाद अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन चला दिया और भीषण हमले किए। मतलब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वार पलटवार का दौर जारी है और इस वार पलटवार के दौर में पाकिस्तान जो एक तरह से बैकफुट पे आ गया है। क्यों? क्योंकि अब पाकिस्तान की आर्मी जो है जवाब नहीं दे पा रही, वो भाग रही है। कई ऐसी वीडियो तस्वीरें सोशल मीडिया पे वायरल हैं जिसमें हम देख सकते हैं और दर्शक भी देख रहे हैं कि जिस तरह से पाकिस्तानी सेना अपनी चौकियां छोड़ के भाग रही है। वहां पर तालिबान के जो टीटीपी जो लड़ाके हैं वो अपने झंडे गाड़ रहे हैं, वो दिखा रहे हैं कि पाकिस्तानी सेना कितनी कमजोर है, वो अपने इलाकों की रक्षा नहीं कर पा रही है, उनमें डर है, खौफ है। और यही जो दिख रहा है इसी हालातों में कि पाकिस्तान को सबसे ज्यादा नुकसान सहना का पड़ रहा है। ये एक तरफ से पीओके से फाइट कर रहे हैं, दूसरी तरफ अफगानिस्तान से फाइट कर रहे हैं, बलूचिस्तान से फाइट कर रहे हैं। तो कितने मोर्चे खोलेगा पाकिस्तान? 20 करोड़ की जनता है, छोटी सी सेना है, आईएसआई है, कितने मोर्चा? भारत ऑलरेडी एक मोर्चा है, सीमा पे बॉर्डर पे जो फायरिंग होती थी वो बिल्कुल ही बंद हो चुकी है। अब क्रॉस जो फायरिंग करते आतंकियों को, जो सीज फायर वायलेशन करते थे, वो बिल्कुल ही खत्म। अब जितने ज़्यादा फ्रंट आप अपने लिए खोलोगे युद्ध के, जितने ज़्यादा दुश्मन बनाओगे, आपकी स्थिति और भी दयनीय होती चली जाएगी। आपको समझना होगा कि आप अमेरिका नहीं हो, आप चीन नहीं हो, आप भारत नहीं हो कि आप लड़ पाओगे। ऐसे आप नहीं हो। आपको अपने जो जनता है उस पर फोकस करनी चाहिए, अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए, अपनी सेना की कुर्सी बनाए रखने के लिए। इस तरीके के पॉलिटिकल स्टंट जो है, अंतर्राष्ट्रीय जो स्टंट है, ये नहीं खेलना चाहिए। कई बार ये गेम आपके लिए उल्टा साबित हो सकता है। और ये चीज देखने को और आप ही के सैनिकों को 58 सैनिकों को आपको ढेर कर दिया। रेंजर्स नहीं लड़ पा रहे हैं आपके, वो अपने चौकी छोड़ के चले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की जो हालात है वो आर्थिक रूप से स्टेबल नहीं है, और आर्थिक रूप से जो देश स्टेबल नहीं होता, स्थिर नहीं होता है, उसके साथ यही हालात होते हैं कि वो कई मोर्चों पे युद्ध तो लड़ता है ताकि मुझे बाहरी देशों से समर्थन मिलेगा, लेकिन वो मिलता हुआ दिखाई नहीं देता। और दिखाई नहीं देने की वजह से वो
युद्ध में हर मोर्चे पे पिछड़ना शुरू कर देता है। और यही स्थिति अब देखने को मिल रही है पाकिस्तान के केस में कि जिस तरह से वो अफगानिस्तान के मामले में टीटीपी लड़ाके इस तरह से हावी हैं। यहाँ पे अभी हम देखेंगे अफगानिस्तान पाकिस्तान की लड़ाई नहीं है, अभी एक तरह से टीटीपी लड़ाकों की लड़ाई है जो पाकिस्तान से एक तरह से 1-to-1 फाइट कर रहे हैं। मतलब एक देश बनाम एक संगठन, जहाँ एक संगठन अभी हावी है और पाकिस्तान में खलबली मचा के रखी है। उम्मीद है कि तालिबान पाकिस्तानी सैनिकों को और जवाब देगा, माकूल जवाब, क्योंकि पाकिस्तानी सेना ऐसी है जब तक उनको पढ़ते नहीं है ना तब तक वो सुधरते नहीं हैं। हमारी खास पेशकश वर्ल्ड वॉर में इतना ही। कल हम नए मुद्दे पर चर्चा करेंगे। आप बने रहिए और सब्सक्राइब कीजिए कड़क।